राधे राधे। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, बिल्कुल भी, वो कोई भी हो। यदि कोई भी अहंकार करे भगवान को वो प्रिय नहीं है। और जब तक अहंकार है हम ठीक से भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति की तो आधारशिला है दीन भाव। जब तक उसमें दीन भाव नहीं आई है तो वो भक्ति कर ही कहाँ रहा है। भक्ति का आधारशिला है दीन भाव। जब हमारे अंदर दीनता हो तभी तो हम भगवान से प्रेम करेंगे। और अहंकार जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। वहाँ तो अपने महिमा को वो सबके ऊपर दिखाएगा, अपने महिमा को प्रकट करेगा। और जब भक्ति मिल जाएगी, भक्त तो भगवान की महिमा को प्रकट करेगा, भगवान की महिमा को सारे संसार के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए अहंकार बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अहंकार करने लायक हमारे पास कुछ है ही नहीं। कोई किसी भी पोस्ट में पहुंचा हो, किसी भी पद में पहुंचा हो, कुछ भी प्राप्त कर ले, उसे ये समझना चाहिए, श्वेताश्वतर उपनिषद का 6 अध्याय का 13वां मंत्र, कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो भी भगवान की कृपा से है। अर्थात भगवान यदि अपनी शक्ति को ले लेंगे हमारे अंदर से, तो हम चेतन, अर्थात हमारे अंदर जो चैतन्यता है, हम जो जीवित हैं, यही नहीं रह सकता। हम स्वयं जड़ बन जाएंगे, वो चेतनता ही नहीं रह सकती। इसका प्रमाण केनोपनिषद में है। 3 अध्याय में केनोपनिषद में कथा आती है, भगवान की कृपा से देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। एक बार भगवान की कृपा से देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया था, लेकिन उनको ये अभिमान हो गया कि हम अपने बल से दैत्यों को परास्त किए हैं। उनको ये अहंकार हो गया, वो ये भूल गए कि हम भगवान की कृपा से इनको परास्त किए थे, भगवान की कृपा से विजय हुए थे, भगवान की कृपा से जीत मिला था। वो ये भूल गए, अहंकार हो गया। तब भगवान ने सोचा इनका अहंकार दूर करना होगा, क्योंकि ये देवता है, इनका अहंकार करना श्रेष्ठ नहीं है, इनको अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और अपने आगे किसी को समझता भी नहीं है, और पाप के ऊपर पाप करता है, पाप पे पाप करता है। इसलिए अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। बहुत, उनके शरीर से मानो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। तब देवताओं ने देखा, अरे ये यक्ष कौन है। तब देवताओं ने अग्निदेव को कहा कि महाराज आप जाइए, पता लगाइए ये यक्ष कौन है। अग्निदेव आए, बड़े रोआब से, बड़े अहंकार से आए और पूछा यक्ष से कि तुम कौन हो। यक्ष ने पहले कहा तुम कौन हो, अर्थात भगवान ने पूछा तुम कौन हो। तो अग्निदेव मुस्कुराकर कहने लगे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूं, जात वेदा, समस्त वेदों को जानने वाला हूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास बल क्या है। तो उसने कहा कि सर्वम तहेयम पृथिव्यामिति, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में मैं भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने कहा रुकिए महाराज, अभी तो प्रलय का समय नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो तस्मै तृणम निदधे, भगवान ने एक तिनका रख दिया, एक तिनका दे दिया अग्निदेव को, वहां सामने में रख दिया और कहा इस तिनके को जला दो। अग्निदेव हंसने लगे, बोले ये कोई बात है हमारे लिए। थोड़ा सा बल बस प्रयोग किया, नहीं लगा, अर्थात नहीं जला पाए। फिर धीरे धीरे बल को बढ़ाते गए। एक स्टेज आया कि स्वयं अग्निदेव इतना बल लगाए कि वो स्वयं ठंडा पड़ गए। तब यक्ष की ओर देख रहे थे, यक्ष अग्निदेव की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अग्निदेव डरकर चले गए, डरकर भाग गए। और देवताओं ने पूछा कि महाराज आप जान पाए। बोले नहीं, हम नहीं जान पाए, और किसी को भेजो। तो फिर देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वैसे ही वायुदेव फिर गए अहंकार में। वायुदेव पहुंचे यक्ष के पास, यक्ष से प्रश्न किया कि तुम कौन हो। यक्ष ने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बोले मुझे नहीं जानते, मैं वायुदेव हूं। क्या कर सकते हो। बोले इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को उलट पलट सकता हूं, इतना सामर्थ्य है मुझ में। फिर यक्ष ने ऐसा ही कहा कि अभी तो प्रलय का समय नहीं है, ये सब मत करो, बस एक तिनका
उनके सामने भी एक तिनका रखा, कहा इस तिनका को थोड़ा हला, इस तिनका को थोड़ा पलट दो, इस तिनका को हिला के दिखाओ। वायुदेव हंसने लगे। वैसे ही उन्होंने भी धीरे से बस बल का प्रयोग किया, नहीं हिला। फिर जोर से करते गए करते गए करते गए, वायुदेव स्वयं जड़ हो गए। आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, वो स्वयं जड़ हो गए। यक्ष की ओर देखा, यक्ष उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान ने उनको चैतन्यता शक्ति दे दी और वायुदेव वहां से चले गए। देवताओं ने पूछा कि महाराज आप जान पाए वो कौन थे? बोले नहीं, हम नहीं जान पाए, और किसी को भेजो। तब सभी देवताओं ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, महाराज अब आप ही जाइए, आप ही पता लगाइए कि वो कौन है। और जैसे ही इंद्र आए पता लगाने, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा अहंकार इंद्र को ही था। भगवान ने सोचा इसको दर्शन देना ही ठीक नहीं है, उसको दर्शन ही नहीं दिया। और उसी समय भगवान की शक्ति उमा प्रकट हो गई। इंद्र ने प्रणाम किया और पूछा, माता जी अभी जो आए थे वो कौन थे? हम जैसे ही आए वो यहाँ से चले गए, अंतर्धान हो गए, कृपया ये बताइए वो कौन थे? तब उमा देवी ने कहा, वो ब्रह्म थे। ओह, ब्रह्म थे। तुमको अहंकार हो गया था, उनकी कृपा से ही तुम जीते हो, भगवान की कृपा से ही तुमको विजय प्राप्त हुआ है और तुम उन्हीं को भूल गए। तो तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ही यक्ष, भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। तब इंद्र को समझ में आया कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है। देवता जो भी वर्क करते हैं भगवान की कृपा से करते हैं। अग्निदेव में जो जलाने की सामर्थ्य है वो भगवान की शक्ति से है। वायुदेव में जो संसार को उलट पुलट करने का वेग का सामर्थ्य है वो भगवान की शक्ति से है। जब भगवान ने वायुदेव से शक्ति छीन लिया तो वो स्वयं जड़ हो गए, वो संसार को क्या इधर उलट पलट करेंगे। ये प्रमाण, ये बात सिद्ध करता है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो भगवान की कृपा से है। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ये रियलाइज करो कि भगवान की कृपा है, उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन ही कहला रहा हूँ उनकी कृपा से। जब तक किसी में चैतन्यता ही नहीं है वो बाकी का वर्क करेगा क्या। इसलिए भगवान की कृपा को कभी भी मत भूलो। जो भी हो रहा है, जो भी हम में कुछ भी खासियत है वो सब भगवान की कृपा है। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। और जब तक अहंकार है तब तक तुम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस केनोपनिषद में यह कथा 3 अध्याय में 12 मंत्र हैं और फिर 4 अध्याय में पहला मंत्र, जब उमा देवी प्रकट हुई और उमा देवी ने कहा कि वो ब्रह्म थे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इससे ये हमें शिक्षा लेना चाहिए कि अहंकार बिल्कुल भी मत करो। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, क्योंकि अहंकार जब आएगा जीव में वो भगवान को भूल जाएगा, संसार को भी अपने सामने कुछ नहीं मानेगा, अपने को सबसे महान मान लेगा और पाप करेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा मनुष्य का यदि शत्रु है तो वो अहंकार है। इसलिए इसे छोड़कर दैन्य भाव अपने में लाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारा परम कल्याण होगा, तभी हमारा भगवान से शुभ मिलन होगा। राधे राधे।